एग्जाम स्ट्रेस। एग्जाम स्ट्रेस, एग्जाम एंजाइटी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, बहुत कम डिस्कशन होता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप में से कई लोगों ने ये क्वेश्चंस भेजे कि मैम हम लोग प्रिपेयर बहुत अच्छे से करते हैं, हम लोग को प्रिपेयर करते करते एग्जाम देते देते अब 2-4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। हम एग्जाम के दिन इतना नर्वस हो जाते हैं, इतनी एंजाइटी हो जाती है कि हम लोग परफॉर्म ही नहीं कर पाते। सब कुछ प्रिपेयर किया अच्छे से, सब कुछ अच्छे से पढ़ा, लेकिन उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाते। तो हाउ टू हैंडल एग्जाम स्ट्रेस, हाउ टू हैंडल एग्जाम एंजाइटी। हेलो फ्रेंड्स and welcome back to the Prep Buddy. My name is Kritika Mittal and please subscribe to the channel if you have not done already, and do like, share and subscribe and share with your friends if you find this video useful. So let's start. तो एग्जाम स्ट्रेस का रीजन क्या है, एग्जाम एंजाइटी की वजह क्या है, उस नर्वसनेस की, उस डर की वजह केवल ये है कि हम लोग एग्जाम के दिन के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं तो केवल डरते हैं, उसकी प्लानिंग नहीं करते, उसकी प्रिपरेशन नहीं करते, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। पूरे साल हम पढ़ाई तो करते हैं, हम एग्जाम में जो आने वाला है उसकी तैयारी तो करते हैं, लेकिन एग्जाम के दिन क्या होने वाला है उसकी तैयारी नहीं करते। तो इसके लिए बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं, बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो अगर आप फॉलो करें, आई एम श्योर दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू। बाय फॉलोइंग दी स्मॉल टिप्स एंड टेक्निक्स यू विल बी एबल टू ओवरकम योर एग्जाम स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो हम लोग फॉलो करेंगे 3 P's। क्या है वो 3 P? प्लान, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। प्लान क्या करना है हमें? प्लान योर एग्जाम डे मेटिकुलसली। एग्जाम के दिन क्या होने वाला है उसको अच्छे से प्लान करिए। आप कहाँ कैसे पहुंचेंगे अपने सेंटर पे, कब पहुंचेंगे, अकेले जाएंगे या कोई आपको अकम्पनी करने वाला है, आपके पेरेंट्स आने वाले हैं आपके साथ या आपके कोई फ्रेंड्स है जो साथ में जाएंगे। व्हेन एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू लीव, व्हेन एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू रीच देयर, किस तरह से आप जाएंगे, आप मेट्रो से जाने वाले हैं या टैक्सी से जाने वाले हैं। अगर आप कैब से जाने वाले हैं तो क्या आपको पक्का अश्योरेंस है कि आप कैब आपको उस दिन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, तो आपका बैकअप प्लान क्या है। अगर कोई जो भी आपका प्लान है उसमें क्या कोई चांसेस ऑफ एरर है, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका रूट लॉन्ग है तो हो सकता है कि बीच में आपको कोई दिक्कत आ जाए, रास्ते के बीच में पंक्चर हो जाए, एक्सीडेंट कुछ भी, तो उसके लिए आपका बैकअप क्या है, ठीक है, लेट ना हो इसके लिए आपका प्लान क्या है, ठीक है। मैं कौन सा पेन यूज करने वाला हूँ, इवन कौन से कपड़े और कौन सा मास्क मैं एग्जाम में यूज करने वाला हूँ, क्या मैं उस दिन कुछ रिवाइज करने वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ, विल आई बी कैरिंग एनी नोट्स विद माई सेल्फ और आई विल नॉट कैरी एनीथिंग, व्हाट टाइम आई विल स्लीप द डे बिफोर एग्जाम, व्हाट टाइम आई विल वेक अप। ये सब कुछ प्लानिंग आपको करनी है। इट लुक्स लाइक अ लॉट, लेकिन ये इस प्लानिंग से क्या होगा, इससे फायदा क्या है, आप ये सब प्लानिंग करेंगे तो आपको उस दिन के बारे में फियर ऑफ अननोन कुछ नहीं होगा। मोस्टली जो स्ट्रेस होता है हमें, जो एंजाइटी होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ अननोन। पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या हो जाएगा, वो जो डर है उसी की वजह से स्ट्रेस जनरेट होता है। तो उस डर को खत्म करना है जिससे कि वो स्ट्रेस खत्म हो। उस डर को खत्म करने के लिए कोई अननोन फैक्टर ही छोड़ना नहीं है, कुछ भी ऐसा होना ही नहीं चाहिए जो उसी दिन पता चले कि ये ऐसा होने वाला है, ठीक है। सब कुछ प्री प्लान करिए। आई विल टेल यू वन इंसिडेंट दैट हैपेंड विद माई सेल्फ बैक इन 2016, जब इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्जाम है वो प्री और मेंस कंबाइंड होता था। तो वो इट यूज्ड टू बी अ 3-day एग्जाम एंड आई हैड टू गो टू देहरादून टू गिव माई एग्जाम फ्रॉम हरिद्वार, एंड इन मिडवे बीच रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। आई हैड नो बैकअप प्लान, आई हैड नथिंग एट ऑल। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं बस में बैठ के चले जाऊं, बट आई डिड नॉट नो सेंटर कहाँ है, बस से चले जाऊं तो सेंटर कैसे पहुंचूंगी। आई डिड नॉट गो 1 day बिफोर, मैं एक दिन पहले सेंटर देहरादून नहीं पहुंची, एंड इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर मी इन द एग्जाम। मेरा एग्जाम, मैं टाइम से एग्जाम में पहुंच गई, एग्जाम शुरू भी हो गया, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो उससे ऑफकोर्स मेरी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ा, राइट। सो इफ आई हैड planned it well before तो ये चीज नहीं होती और मैं उस एग्जाम स्ट्रेस को अवॉइड कर सकती थी, ठीक है। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज
आती है प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपेयर करना है आपको। कोई भी जो आपके डर है, कोई भी जो कंटिजेंसी है, कोई भी जो एरर्स हो सकते हैं, उनके लिए अपने आप को प्री प्रिपेयर करिए, पहले से अपने आप को प्रिपेयर करिए रखिए। ठीक है, जो भी आपको लगता है कि गलत हो सकता है उसको सोच लीजिए, उसको अपने दिमाग में अवॉइड मत करिए और उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए। एक्स्ट्रा पानी की एक बोतल रख लीजिए अगर आपको लग रहा है कि कुछ दिक्कत हो सकती है, कुछ वो हो सकता है। थोड़े से स्नैक्स अपने साथ लेकर चलिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ऑफ कोर्स अपने साथ लेकर चलिए। आपका एडमिट कार्ड जिस दिन आता है, लास्ट दिन का वेट नहीं करना है कि एग्जाम से एक दिन पहले ही जाएंगे कंप्यूटर शॉप पे और उसका प्रिंट आउट निकलवा के लाएंगे। जिस दिन एडमिट कार्ड आता है उसी दिन से अपने एडमिट कार्ड की मल्टीपल कॉपीज, अपने आईडी कार्ड की मल्टीपल फोटो कॉपीज निकलवाइए और उनको अलग अलग जगह पे अपने पेंसिल किट में और उसके अलावा जो भी आप उस दिन अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाना चाहते हैं, जो जो भी चीजें आप अपने वॉलेट में, अपने बैग में, उनको प्लेस कर दीजिए जिससे वो मिस ना हो और उसकी वजह से कोई आपको टेंशन भी ना हो कि अभी तक एडमिट कार्ड भी नहीं निकाला है, वैसा भी नहीं हो। ठीक है, ऑल्सो गेट का शेड्यूल आ गया है, गेट 2021 किस दिन होने वाले हैं, किस ब्रांच के लिए किस शिफ्ट में एग्जाम होंगे, द शेड्यूल इज ऑलरेडी देयर। तो आप देख लीजिए ईसी का जैसे कि आफ्टरनून में पेपर है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन आफ्टरनून सेशन ऑफ पेपर। ठीक है, एग्जाम के टाइम में बहुत गर्मी तो नहीं होगी, ऑफ कोर्स ठंड का ही टाइम रहेगा उस टाइम पे, लेकिन आप उससे कैसे कोप करने वाले हैं। आप आफ्टरनून सेशन में है तो वेदर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मोस्ट प्रोबेबली, पर आप कौन सा मास्क लगाएंगे, आपका उस टाइम पे अभी प्रेजेंट शेड्यूल क्या है कि आपका वो सोने का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, जो भी टाइम है उस टाइम को बिल्कुल फ्री करिए और उस टाइम कंपल्सरीली एक मॉक टेस्ट रोज देने की अभी से आदत डालिए। ठीक है, लास्ट स्टेप जो आता है वो है प्रैक्टिस करनी है हमें। क्या प्रैक्टिस करनी है? अगर आपको ऐसी फीलिंग रहेगी ना कि हम एग्जैक्ट सेम थिंग मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं, तो जब आप उसको एक्चुअली करेंगे ना, उसको फाइनली करेंगे, तो चांसेस आर कि आपको कुछ नर्वसनेस फील नहीं होगी, आपको डर फील नहीं होगा उसको उस टाइम करते हुए। ठीक है, तो आप अपने मॉक टेस्ट को एग्जैक्ट सेम उसी तरीके से अटेम्प्ट करिए जैसे कि आप अपने एक्चुअल एग्जाम को करने वाले हैं। ठीक है, सेम टाइम पर करिए, सेम पेन यूज करिए, सेम स्ट्रैटेजी यूज करिए, सेम टाइम लिमिट यूज करिए, अटेम्प्ट देम सेम, एग्जैक्टली सेम एज यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर फाइनल एग्जाम। ट्राई एंड वेयर अ मास्क। अगर आपको अब यहाँ फरवरी में ऑब्वियसली यू विल हैव टू वेयर अ मास्क व्हाइल गिविंग योर एग्जाम, तो आप मॉक टेस्ट देते हुए मास्क लगा के रखिए। ठीक है, सेम जो भी आपने सोचा है ये सेक्शन में पहले अटेम्प्ट करने वाला हूँ, ये वाले क्वेश्चंस में पहले अटेम्प्ट करने वाला हूँ, उसी ऑर्डर में अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, और जिससे कि आपको ऐसा फील हो कि एग्जाम वाले दिन केवल वेन्यू डिफरेंट है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। राइट, ऐसा करने से आपके अंदर का जो फियर है, एग्जाम डे पे जो फियर आ सकता है वो नहीं आएगा। बहुत कम चांसेस है कि वैसा होगा। कई लोगों के साथ क्या होता है कि एग्जाम सेंटर पे गए, देखा बहुत सारे बच्चे एकदम रिवाइज करने में लगे हुए हैं, इवन व्हेन दे कॉलिंग यू इनसाइड कि आ जाइए अब एग्जाम शुरू होने वाला है, पीपल आर नॉट रेडी टू गेट इनसाइड, राइट, दे कीप ऑन रिवाइजिंग एंड स्टडिंग। तो उनको देख के भी बहुत स्ट्रेस और फियर जनरेट होता है, राइट, उनको देख के बहुत एंग्जाइटी होता है। तो वैसा नहीं करना है। ठीक है, हमारा अपना प्लान है। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टिक टू आवर प्लान। उनको देख के डरना नहीं है, अपना प्लान बनाइए। आप रिवीजन पूरा पहले कंप्लीट करके जाना चाहते हैं, एग्जाम में फ्री माइंड होके जाना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे फॉर्मूले, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आप एग्जाम से जस्ट पहले देखना चाहते हैं, फॉर्मुलेट योर ओन स्ट्रैटेजी एंड स्टिक टू दैट। ठीक है, डू नॉट थिंक कि ये ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कुछ गलत हो जाएगा हमारे साथ, वैसा नहीं होगा। करेक्ट। अब ड्यूरिंग द एग्जाम क्या करना है? एग्जाम जब चल रहा है तब क्या करना है? मेंटेन योर काम। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान नहीं भी दोगे तो भी आपने मेहनत की है, पूरे साल मेहनत की इस एग्जाम के लिए, सो योर हार्डवर्क इज गोइंग टू पे ऑफ। ठीक है, आपकी टेंशन हो या नहीं हो वो हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है हमें कुछ याद ही नहीं है एग्जाम में, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये दिमाग है ना, तो इट इज गोइंग टू डू इट्स वर्क, वो काम करेगा, जितना जो याद आना चाहिए, जो होना चाहिए वो सब एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है,
सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने पहले भी बताया था, एक बार पूरे पेपर को देख लीजिए, जिससे अगर शुरू के 5 क्वेश्चन भी ऐसे जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है, वो अगर आप एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे, एक साथ 5 क्वेश्चन आएंगे, तो यू आर गोइंग टू गेट दैट एंजाइटी एंड स्ट्रेस, राइट। तो एक बार पहले पूरे पेपर को गो थ्रू कर लीजिए, पूरा पेपर पढ़ना नहीं है, दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जस्ट फ्लिप थ्रू द क्वेश्चंस। एक बार पूरा जो फॉर्मेट होता है गेट के एग्जाम में, तो उसमें सारे क्वेश्चन 65 क्वेश्चन आपको एक साथ दिख जाते हैं, तो एक बार देख लीजिए कि कितना, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि कितना किस सब्जेक्ट से पूछा गया है, मेरे को कितना आता है, एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। सो देयर आर चांसेस कि आपको एंजाइटी या स्ट्रेस नहीं होगा इवन इफ यू गेट 5-6 क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्वेश्चन नहीं आते मे बी, बट आई नो अ लॉट ऑफ देम, सो आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट देम फर्स्ट, करेक्ट, ठीक है। जब तक एग्जाम नहीं आता है, मीनवाइल रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिए और अपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिए, फुल सिलेबस टेस्ट करते रहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी आपका कोई सिलेबस का पार्ट बचा हुआ भी है, ट्राई करिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो मोस्ट स्कोरिंग है, खाली उसी को पढ़ें। बाकी अगर बहुत सिलेबस बचा है, जस्ट लीव इट फॉर नाउ। अभी ज्यादा फोकस हमें केवल जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज करने के लिए और टेस्ट देने के लिए यूज करना है, राइट, क्योंकि रिवीजन और टेस्ट ही आपको आपके फाइनल एग्जाम में काम आएंगे, राइट। कीप एक्सरसाइजिंग, ईट हेल्दी, अगर आपकी कुछ बुरी आदतें हैं भी, थोड़ा अपना कॉफी इंटेक कम कर दीजिए, अगर कुछ अल्कोहल या निकोटीन का यूसेज है उसको कम कर दीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है, दैट आल्सो इंड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, करेक्ट। सो एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन अगर पॉसिबल है आपके लिए तो करिए। स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो आपकी अंदर की फीलिंग्स हो, कुछ भी नेगेटिविटी जो है जिंदगी से उसको फिलहाल हटा दीजिए, ठीक है। सो इट इज नॉर्मल टू फील अनकॉन्फिडेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, बट दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल, करेक्ट। उसको डोंट लेट इट ओवर पावर यू, ठीक है, उसको ग्रो होने मत दीजिए, उसको और ज्यादा बड़ा होके एक एंजाइटी की फॉर्म लेने मत दीजिए, करेक्ट। सो जस्ट कीप स्टडिंग, दैट्स इट, एंड यू आर गोइंग टू डू रियली वेल, राइट। डू नॉट स्ट्रेस, डू नॉट फियर, यू आर गोइंग टू डू रियली वेल इन द एग्जाम। आपने उतनी मेहनत की है, पढ़ाई की है, अच्छे से सब कुछ पढ़ा है, करा है, तो दैट इज गोइंग टू पे ऑफ, राइट, एंड इन द एंड you can just trust God and trust your hard work. So thank you so much for watching. That's it from my side. If you have any other topics that you'd want us to cover, we'd be glad to hear from you in the comment section. You can just leave any topic in the comment section and we'll try to cover and make a video on that. Thank you so much for watching. If you like this video, please do share it with your friends and don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss an update. Thank you. Bye bye.